अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईपी टेक फोरम। दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 66 है और आज हम इनवॉइसिंग के ऊपर काम करने जा रहे हैं कि हम कैश इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस किस तरह से बनाते हैं। इससे पिछली 3-4 वीडियोस में हमने जो समझा है, टैक्स को हमने इंप्लीमेंट किया है, टैक्स को जो है वो डिफरेंट उनकी कैटेगरीज के ऊपर हमने काम किया है। जैसे कि पिछली 3-4 वीडियोस में मैंने आपको कुछ टैक्स कैटेगरीज के ऊपर काम करवाया कि किस तरह से जो है हम टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसको जो है हम चेंज कर सकते हैं टैक्स रेट को। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले जीएसटी 17% था, अब जो है 18% हो गया हुआ है। तो उसी हिसाब से जो है हम सबसे पहले कैश इनवॉइस बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, उसके अगेंस्ट हम पेमेंट रिसीव करते हैं। पेमेंट रिसीव करते वक्त हम जो है इनकम टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर भी काम करेंगे कि जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमारा क्लाइंट जो है वो हमसे कितना विद होल्डिंग टैक्स यानी इनकम टैक्स जो है वो कितना विद हेल्ड करता है। तो उस हिसाब से अब ये क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस है वीडियोस की, टैक्स के ऊपर हम इस वीडियो से काम स्टार्ट कर चुके हुए हैं और इंशाल्लाह आगे की 10-12 वीडियोस जो है वो टैक्स के ऊपर आएंगी और बिल्कुल एक बेसिक टू एडवांस हम इसके ऊपर समझेंगे। हम पहले सिंपल काम करेंगे, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो हम टैक्स में डीप में चले जाएंगे ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में कैश इनवॉइस बनाते हैं, फिर एक जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की पेमेंट को रिसीव करते हैं और उसके ऊपर जो भी टैक्स अप्लाई होता है उसी हिसाब से जो डिडक्शन होती है वो भी मैं आपको जो है अगली वीडियो में गाइड करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कैश इनवॉइस और जीएसटी इनवॉइस के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं बिजी सॉफ्टवेयर को यहाँ से लॉग इन करता हूँ और उसके बाद हम कैश इनवॉइस और जीएसटी इनवॉइस के ऊपर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया और यहाँ से इनवॉइस बनाने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे तो सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने ऐड के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास इनवॉइस का जो डैशबोर्ड है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा आपने यहाँ से ऐड सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे F8 भी लिखा हुआ है। अगर आप Alt+F8 प्रेस करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली इनवॉइस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अदरवाइज आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तब भी आप जो है इनवॉइस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे ऐड सेल के ऊपर क्लिक करके 1/7/2022 को जो है मैं यहाँ पे एक कैश इनवॉइस बनाता हूँ। यहाँ पे हमने याद रखिएगा जब भी आप कैश इनवॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे आपने जीएसटी एग्जाम्प्ट जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने या तो एक इंडिविजुअली पर्सन हो सकता है कैश के ऊपर जो है वो परचेज करने वाला, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है जो कि कैश के ऊपर काम करती है, उसका जीएसटी का काम नहीं होता। तो उसी हिसाब से जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और हम एक आइटम सेल करते हैं, ठीक है। 80,000 का ये आइटम है और इसमें जो है आप कोई पीओ नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई रेफरेंस नंबर भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं नरेशन में। तो इसके अलावा जो है हम इसको सेव करते हैं। ये हमारे पास एक कैश इनवॉइस, फिलहाल मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ और इसको F2 करके मैं सेव करता हूँ। हमारे पास एक कैश इनवॉइस जो है बन चुकी भी है। तो उसके बाद जो है मैं इससे कैश भी जो है रिसीव कर लूँगा, रिसिप्ट वाउचर बनाऊँगा और यहाँ पे जो है एक साथ को जो है मैंने मोहम्मद रिजवान से जो है 80,000 रुपीज़ वसूल कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं कैश डेबिट करता हूँ। ये हमारे पास कैश जो है आ चुका हुआ है, वही आपने पीओ नंबर दे देना है, ठीक है। और उसी हिसाब से रेफरेंस नंबर भी आपने वही दे देना है और लिख देना है यहाँ पे रिसीव फ्रॉम पार्टी, ठीक है। और आपने कोई लॉन्ग नरेशन अगर आपने लिखनी है, अदर डिटेल अगर है इस क्लाइंट की, ताकि कल को आप जो है आसानी से इस सेल को सर्च कर सकें कि हमने फ़लाँ बंदे को सेल की थी। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें ऐड करने पड़ते हैं, या फिर हमारा कोई रेफरेंस नंबर होता है, पीओ नंबर होता है, पीओ डेट होती है। जैसे हम सर्च करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे पास जो है वो वाउचर सामने आ जाएगा। ये हमारे पास जो है एक कैश इनवॉइस के ऊपर काम हो गया। हमने सेल भी कर दिया और हमने पेमेंट भी रिसीव कर ली। उसके बाद अब हम जीएसटी के ऊपर काम करेंगे। दोबारा हम ऐड सेल के ऊपर जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो है मैं जीएसटी के ऊपर हम इस जीएसटी सिर्फ एक ही सेल को आगे लेकर चलेंगे, इसके ऊपर सारे टैक्सेस के ऊपर हम काम करेंगे। क्योंकि मैं अगर बार बार सेल करता रहूँगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी समझाने में। हम एक ही सेल को पकड़ते हैं और इसी को ही अगली वीडियोस में हम कंटिन्यू रखते हैं। इनके ऊपर टैक्सेस के ऊपर हम काम करते हैं, टैक्स को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं 2/7 को एक जीएसटी के ऊपर सेल करता हूँ। यहाँ पे है आइटम वाइज जीएसटी, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे IB टेक एंटरप्राइजेज। क्लाइंट हमारा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मैंने सबसे जो पहली वीडियोस हैं मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे हाउ टू क्रिएट अकाउंट, तो वहाँ पे जो है मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर, ये जो है क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। जब हम कोई वेंडर का अकाउंट ओपन करते हैं या फिर हम क्लाइंट का ओपन करते हैं तो उनमें कौन कौन से उनमें जो है ग्रुप्स आते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी मेरी सबसे पहली वीडियोस, तो वो जाके जो है देख सकता है। यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस कोई है तो सेट कर दीजिएगा आप। और यहाँ पे एड्रेस, अगर मैं यहाँ पे कराची पाकिस्तान, ठीक है, अदर डिटेल GST नंबर, टिन नंबर जो भी हो आपने उसमें कंप्लीट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम और क्या करते हैं, नरेशन में PO नंबर ये हम बाद में सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल जो है हम सेल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेल करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 कंप्यूटर सेल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक की वैल्यू है 90,000, सही है। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो हमारे पास जो है 18% GST जो है इसमें पहले से ही एडेड है आइटम वाइज टैक्स में। और हमने पहले जो है जब हमने टैक्स की कैटेगरीज के ऊपर हमने काम किया तो वो मैंने समझा दिया था किस तरह से हमने जो है अब 17% से इसको 18% कर देना है। तो पिछले 3-4 वीडियोस हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है एक GST इनवॉइस जो है बन चुकी हुई, ठीक है, 10,62,000 की जो है टोटल इनवॉइस है। और यहाँ पे जो है हम इसको सेव कर देते हैं। हम अदर डिटेल इसमें ऐड करते हैं। ये PO नंबर है, ये चीज़ें मस्ट है कि आपने जो है लाजमी इसमें ऐड करनी है। कल को हमने जो है इसके अगेंस्ट जो भी देखें PO की अगर कोई फील्ड वगैरह अलग आप बनाना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत सारी फील्ड्स के ऊपर पहले काम समझाया हुआ है। कोई भी फील्ड आप इंसर्ट कर दें, अदरवाइज़ अगर कोई कमेंट आया, कोई रिक्वायरमेंट हुई कि हमें एक PO की फील्ड अलग से बनाकर दिखाएं तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, जहाँ पे सेपरेटली नरेशन के अलावा आप PO नंबर, PO डेट जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो लोग अगर पिछली वीडियोस मेरी देख लेंगे, जो जहाँ पे मैंने कस्टम फील्ड्स के ऊपर भी काम किया हुआ है और अदर फील्ड्स के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप देख करके सीख के अपने खुद ही फील्ड बना लेते तो ये और अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको फील्ड्स बनाना भी सिखा दूँगा। यहाँ पे है PO डेट 2/7, ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर है। और इसके अलावा आप GST नंबर भी, क्लाइंट GST नंबर भी लिख सकते हैं। जो भी डिटेल हो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से बिल बाय बिल जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। ये बिल बाय बिल मैंने पहले समझाया हुआ है पिछली वीडियोस में कि हमने यहाँ पे ड्यू डेट सेट करनी होती है कि ये क्लाइंट हमें पैसे कब देगा। फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और हमारी एक GST इनवॉइस जो है यहाँ से बन चुकी है। मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी GST इनवॉइस है और यहाँ पे देखेंगे 18% जो है इसके ऊपर GST लगाया हुआ है। 9 लाख के हमारे जो है टोटल आइटम है और उसमें जो है हमने GST ऐड कर दिया इसमें 1,62,000, ठीक है। तो हमारे पास 10,62,000 की जो है टोटल वैल्यू इनवॉइस की हो गई हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सर्विसेज के ऊपर जो है उससे अगली वीडियो में हम काम करेंगे, क्योंकि हम सर्विसेज को सेपरेट कर देंगे लेकिन इसी सेल के साथ हमने अटैच करना है, ठीक है। वो कैसे, वो आप आगे आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपको बताऊंगा। तीसरी वीडियो होगी इसके बाद मेरे ख्याल में। अभी हम जो है ये पेमेंट रिसीव करने जा रहे हैं। इसमें इनकम टैक्स कितना विदहेल्ड होता है जो क्लाइंट जो है चार्ज करता है, यानी जब भी हम GST के ऊपर काम कर रहे होते हैं और क्लाइंट से हम पैसे लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, फुल पेमेंट, तो उसके अगेंस्ट जो है क्लाइंट जो है इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लेता है। वो किस तरह से होता है और वो कितना होता है वो अगली वीडियो में हम चल के तफसील से बात करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।